बिहार में इसी साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और इस चुनावी मैदान में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। एक समय ये भी दौर था जब बिहार की कुर्सी तक नीतीश कुमार जब कायम हुए थे तो लालू यादव के जंगल राज का हवाला दे के ही बिहार की कुर्सी तक बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाने का काम किया था। समय बदला, 2015 का वो भी साल आया जब लालू यादव और नीतीश कुमार जो गहरे दुश्मन थे वो गहरे दोस्त बने और बिहार की राजनीति की नई शुरुआत हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम का पद संभालने का काम किया था और लालू यादव और नीतीश कुमार की गहरी दोस्ती बिहार के लोगों ने भी देखी। तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति का कखारा नीतीश कुमार के ही संरक्षण में सीखने का काम किया, लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। दोनों की राहें अलग हुई और फिर से नीतीश कुमार भाजपा के गोद में सवार हुए। फिर वो भी दौर आया जब 17 महीने तेजस्वी के साथ फिर से नीतीश कुमार ने सरकार चलाने का काम किया। बढ़ते समय के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की दुश्मनी अब किसी से छिपी नहीं है। बिहार की राजनीति में चाचे और भतीजे की लड़ाई जो है वो हमेशा मुख्य केंद्र बना रहता है और वहीं चाचे भतीजी की लड़ाई में एक दूसरा पहलू यानी दूसरा चाचा भतीजा वो भी है जो लगातार एक दूसरे को पटकनी देने के लिए बेताब दिखता है। तेजस्वी और नीतीश कुमार की लड़ाई भले ही इस साल देखने को मिलेगी, कौन किसे परास्त करेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार की लड़ाई में दूसरे चाचे और भतीजे की भी एंट्री हो चुकी है। कई सालों से चिराग पासवान और पशुपति पारस की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी मौका आया है जब पशुपति पारस चिराग पासवान के तमाम पार्टी से लेके परिवार को, सांसदों को तोड़ने का काम किया था और कहीं ना कहीं चिराग को रोड पे लाने का काम किया था। लेकिन कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, समय की मार से कोई नहीं बच पाता। वो भी समय आया जब चिराग पासवान का सिक्का चला, यानी चिराग पासवान का जादू चला और जिस पशुपति पारस ने चिराग पासवान को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया था वही चिराग ने पशुपति पारस से गिन गिन कर बदला लिया। अब भाजपा से पशुपति पारस आउट हो चुके हैं और चिराग पासवान बढ़ते समय के साथ कहीं ना कहीं मजबूत होते चले गए हैं। अब पशुपति पारस इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी बन चुके हैं या बनने वाले हैं या बन भी जाएंगे। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हालात देखिए कि कुल 105 पशुपति पारस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, आज उन्होंने चिराग पासवान का दामन थामा, यानी चिराग पासवान के पार्टी रामविलास पासवान लोजपा रामविलास पासवान का दामन थामा। और इस पूरे मामले की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दी। तो आपने साफ तौर पे देखा कि भतीजा चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस को एक बड़ा झटका दिया है। 2025 की चुनावी मैदान में जो लड़ाई होगी, चिराग अपने चाचा को कितना डैमेज कर पाएंगे, या दूसरे चाचे भतीजे की बात कर ली जाए तो भतीजा तेजस्वी नीतीश कुमार को कितना डैमेज कर पाएगा, या चाचा का जादू बरकरार रहेगा, ये सब आने वाले चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार में दो भतीजा, दो चाचे की लड़ाई जो है वो काफ़ी देखना, इन दोनों की लड़ाई काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़।